अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में थोड़े न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे चेन एंड टेप करेक्शंस के। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास जो लेंथ है चेन की वो हमें 20 मीटर दी गई है और उस 20 मीटर चेन से हमने एक डिस्टेंस मेजर किया जो कि 327 मीटर रिकॉर्ड हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं कि चेन के अंदर एरर था 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। ये बेसिकली एरर था जिसमें 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग बता रहा है कि बेसिकली जो चेन की लेंथ है वो इंक्रीज़ हुई है। तो जो न्यू लेंथ हो गई चेन की वो हो गई 20 पॉइंट। अब जो 3 सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो वो हो जाएगा 0.03। तो जो चेन की न्यू लेंथ है वो है 20.03 मीटर। उसके बाद जस्ट सिंपली हमने ट्रू डिस्टेंस का फॉर्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास ट्रू डिस्टेंस आ जाएगा। देन इन द सेकंड न्यूमेरिकल एक 20 मीटर की चेन हमने इस्तेमाल की है और उससे हमने डिस्टेंस मेजर किया है 1200 मीटर। और वही सेम डिस्टेंस हमने एक 30 मीटर चेन से भी मेजर किया और जब आंसर आया 1195 मीटर। अब इसमें यह है कि 20 मीटर वाली जो चेन है उसमें हमें एरर प्रोवाइड किया गया है और कहा जा रहा है कि 30 मीटर की चेन में एरर फाइंड करें कि उसमें क्या एरर है। सबसे पहले जो 20 मीटर की चेन हमें एरर के साथ जो गिवन है उससे पहले हम निकालेंगे उन्हीं दो पॉइंट्स की ट्रू डिस्टेंस पहले निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरर है वो 0.05 मीटर टू लॉन्ग है। इट मीन्स कि जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हुई है। कितनी इंक्रीज़ हुई है? 0.05 मीटर इंक्रीज़ हुई है। तो जस्ट वैल्यू पुट करके सबसे पहले उन दो पॉइंट्स का ट्रू डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यूज पुट की, ट्रू डिस्टेंस निकाली जो कि 1203 मीटर आ रहा था। अब जब हमने सेम इसी डिस्टेंस को 30 मीटर चेन से मेजर किया तो जो डिस्टेंस रिकॉर्ड हुआ वो 1195 मीटर था। अब हमें ऑलरेडी टू डिस्टेंस पता है, हमें मेजर डिस्टेंस भी पता है 30 मीटर ने क्या है, हमें जस्ट एरर फाइंड करना है। तो सिंपल थोड़ा सा मोल्ड करेंगे फॉर्मूले को और सबसे पहले हम इसमें इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम लोग एल प्राइम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, एल प्राइम की वैल्यू हमारे पास आई 30.20 मीटर। इट मीन्स कि 30 मीटर तो चेन की लेंथ थी और जो नेक्स्ट डेसिमल पार्ट है 0.20 इतना वो इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि चेन की लेंथ 30 मीटर है और एल प्राइम की जो वैल्यू आई है, जो न्यू लेंथ है चेन की, वो आई है 30.20 मीटर। इट मीन्स जो इसमें एरर है वो 0.20 मीटर का है। यही हमने फाइंड करना था जो इसमें इस तरह फाइंड किया गया। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है जिसमें वो कह रहा है कि जब हमने चेनिंग स्टार्ट की तो चेन हमारी बिल्कुल एक्यूरेट थी, उसमें ज़ीरो एरर था। और जब हमने उसी चेन से 900 मीटर तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया तो जब चेन में एरर देखा तो वो 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थी। इट मीन्स कि 0.06 मीटर लेंथ इंक्रीज़ हो गई थी 900 मीटर चेन करने के बाद। खैर, उसके बाद हमने क्या किया कि 900 मीटर से फिर आगे स्टार्ट कर दी चेनिंग अपनी मज़ीद और टोटल डिस्टेंस मेजर कर लिया 1575 मीटर का। और जब टोटल मेजर कर लिया तो तब जब हमने एरर देखा फाइनली कि अब कितना चेन में एरर आया तो पहले 0.06 से इंक्रीज़ होकर 0.14 मीटर तक और इंक्रीज़ हो गई थी लेंथ, यानी टोटल लेंथ जो इंक्रीज़ हुई वो 0.14 मीटर हो चुकी थी जब हमने 1575 मीटर पूरा डिस्टेंस मेजर किया। तो अब वो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने बताना है कि ट्रू डिस्टेंस क्या है जो आपने मेजर किया है 1575 मीटर। ये तो आपका मेजर डिस्टेंस है, लेकिन वो पूछ रहा है कि ट्रू डिस्टेंस क्या है। सबसे पहला इस न्यूमेरिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 900 मीटर के लिए सॉल्व करेंगे और फिर 1575 आपका टोटल था तो आप इसमें से 900 माइनस करोगे, पीछे आता है 675। इट मीन्स पहले 900 मीटर की ट्रू लेंथ निकालेंगे, उसके बाद 675 मीटर की ट्रू लेंथ निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल लेंथ उस दो पॉइंट्स के दरमियान की आ जाएगी। अब इसमें एरर हमने डायरेक्ट 0.06 क्यों यूज़ नहीं किया? पिछले न्यूमेरिकल्स में तो हम लोग डायरेक्ट जो हमें एरर होता था हम वो यूज़ कर लेते थे पिछले न्यूमेरिकल्स में। और इसमें ये डिफरेंस है कि पिछले न्यूमेरिकल में आपको एरर बताया जाता था, साथ ही पहले उसमें चेन के स्टार्ट से ही एरर था। चेन आपने जो यूज़ की सर्वे के लिए उसमें पहले से ही एरर मौजूद था। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स में जो चेन आपको दी गई है वो पहले एक्यूरेट थी और एरर ग्रेजुअली आया उसके अंदर। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली पहले ज़ीरो था जो हमने लिखा और फाइनल 0.06 हुआ था। तो हमने बेसिकली इस केस में एवरेज ले ली और न्यू लेंथ ऑफ चेन की पूरी 900 मीटर के अंदर जो हमने एवरेज ले ली कि कितनी चेन की लेंथ इंक्रीज़ हुई वो आ गई 20.03 मीटर आ गया। और पहले आपने 900 मीटर मेजर किया तो आप इस 900 की ट्रू लेंथ निकालें जो कि आ गई 901.35 मीटर। अब इसको यहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट जब हम मेजर कर रहे थे तो हमने टोटल डिस्टेंस 1575 मेजर किया था। तो अब 1575 में से माइनस कर दिया 900, तो 900 के बाद वाला पोर्शन आ गया 675 मीटर। अब इसमें निकालेंगे कि इसकी ट्रू लेंथ कितनी है। 675 मीटर जो है वो असल में कितना डिस्टेंस था। तो लेंथ आपके पास वही चेन की 20 मीटर है, लेकिन एल प्राइम अब क्या होगा। जब आपने 900 की मीटर के बाद चेनिंग स्टार्ट की तब
एरर था चेन में 0.06 और जब आपने 1575 पूरा एंड कर लिया तो चेन में एरर आ गया 0.14। तो इसमें भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ एरर, तो इसमें भी हम एवरेज लेंगे। जब भी एरर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो तो इसका मतलब आपने उस केस में एवरेज लेनी है एरर की। एवरेज लेके न्यू लेंथ आ गई चेन की, जस्ट सिंपल मेजर्ड लेंथ आपको पता है 675 मीटर है। ट्रू लेंथ आप इसमें भी फाइंड करेंगे, दोनों केसेस में ट्रू लेंथ निकाली, बाद में आप ऐड कर दें तो आपके पास ट्रू लेंथ भी आ जाएगी। एक और न्यूमेरिकल है शॉर्ट सा, ये बेसिकली मैप से रिलेटेड है, जिसमें वो कह रहा है कि एक मैप ड्रॉ किया गया था जिसका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर है 1/50। इट मीन्स कि वो ये शो कर रहा है कि आपने जो ग्राउंड पे 50 मीटर्स हैं, मैप पे आपने उसको 1 सेंटीमीटर शो किया, ये आपका मैप था। अब सर्वेयर था, उसने मैप से देख के दो पॉइंट्स को का डिस्टेंस मेजर किया, मैप खोल के दो पॉइंट्स उसने डिस्टेंस मेजर किया और जो डिस्टेंस निकाला वो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में था। तो उसने स्केल यूज़ करते हुए इसको ग्राउंड पे निकाला कि 35 सेंटीमीटर ग्राउंड में कितना बनेगा। अब जो उसने स्केल यूज़ किया वो उसने 100 मीटर का कर लिया गलती से, हालांकि जो स्केल यूज़ करना था उसको 50 मीटर करना चाहिए था। उसने 100 मीटर से 100 मीटर का स्केल यूज़ करते हुए जो डिस्टेंस मैप से दो पॉइंट्स का निकाला था उसको उसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसने ग्राउंड पे निकाली 3500 मीटर है। हालांकि असल स्केल 50 मीटर पे वो मैप तैयार किया गया था, 100 मीटर पे नहीं। तो वो कह रहा है कि आपने ट्रू डिस्टेंस बताना है कि क्या था स्टेशन में। सिंपल है, उसने मैप से पहले हम देखेंगे कि उसने 3500 मीटर तो हमें ग्राउंड का बताया गया ना, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि मैप पे क्या डिस्टेंस निकला था दो पॉइंट्स का, सेंटीमीटर में वो क्या डिस्टेंस था जो उसने पहले फाइंड किया, जिसको उसने कैलकुलेशन के बाद 3500 मीटर बताया कि ग्राउंड में इतने। पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ऑन मैप है 35 सेंटीमीटर था, 35 सेंटीमीटर था, जिसको उसने सिंपली 100 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटी उसने जो स्केल यूज़ किया वो था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 100 मीटर के। तो 35 सेंटीमीटर कितने मीटर के होगा, जस्ट सिंपली उसने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, 50 से करना था, क्योंकि स्केल 50 मीटर टू 1 सेंटीमीटर का। तो जस्ट सिंपली पहले आपने डिस्टेंस फाइंड किया बिटवीन स्टेशन ऑन मैप और उसके बाद उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका रियल स्केल था और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल है। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में ये है कि आपको जो एरर है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, बल्कि आप एरर खुद निकालेंगे। इस न्यूमेरिकल में एरर खुद निकालना है। पिछले न्यूमेरिकल्स में तो आपको एरर की वैल्यू दे दी जाती थी कि इंक्रीज़ हुई है चेंज या डिक्रीज़ हुई है, जो भी होता था वो दी जाती, लेकिन इसमें आप खुद फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने इस न्यूमेरिकल में लिस्ट डाउन करनी है वो सारी चीज़ें जो आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है कि आपको 30 मीटर की चेन आप लिखोगे L = 30 मीटर। उसके बाद आपको स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर बताया गया 20 डिग्री सेल्सियस, आप लिखोगे T0 = 20 डिग्री सेल्सियस। फिर आप निकालेंगे कि कितने पुल पे उसको स्टैंडर्डाइज किया गया, वो 10 kg है, आपने P0 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट में आप करोगे, आपने इस टेप को फील्ड में मेजर किया विद अ पुल ऑफ 15 kg, तो मेजर्ड पुल आप 15 kg लिखेंगे। जो फील्ड टेम्परेचर था वो 32 है, वो भी आपने लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद जो उसने मेजर्ड एरिया जो मेजर किया गया है स्टेप से 30 मीटर से, वो है 780 मीटर। तो ये आपने लिख लिया कि मेजर्ड लेंथ = 780 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो फाइंड कर लिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, सब वैल्यूज़ गिवन है। टोटल वेट जो है टेप का 30 मीटर चेन का वो भी गिवन है 0.6983। अब क्वेश्चन ये है कि उसने जो 780 मीटर का डिस्टेंस मेजर किया है, उसने सबसे पहले 30 मीटर की चेन को इस तरह मेजर किया कि फुल 0 मीटर से लेकर 30 मीटर तक पूरी चेन एक्सटेंड की। एक बार चेन फुल एक्सटेंड की, फिर 30 मीटर से नेक्स्ट स्टार्ट किया, फिर आगे 0 से 30 मीटर, फिर चेन पूरी एक्सटेंड की। यानी इसने इंटरवल्स 30 मीटर का इंटरवल लेके उसने 780 मेजर किया। और एक और टाइप से उसने दोबारा से यही डिस्टेंस को मेजर किया, लेकिन अब इंटरवल 15 मीटर का था। पहले वो 30 मीटर करके डिस्टेंस मेजर कर, फिर उसने 15 मीटर का, यानी 15 मीटर किया, फिर दोबारा 15 मीटर मेजर किया, 15 करके उसने 780 मीटर डिस्टेंस मेजर किया। तो अब वो कहना चाह रहा है कि आप ट्रू लेंथ फाइंड करें दोनों केसेस में क्या होगी। याद रखना है कि जब भी हम लोगों ने एरर निकालना है तो तीनों करेक्शंस अप्लाई करनी है, टेम्परेचर करेक्शन, पुल करेक्शन और सैग करेक्शन। अगर तो फील्ड में आपको नहीं बताया गया कि आपने सस्पेंशन में मेजर किया टेप, या कोई गड़ा था या कोई एंडुलेशंस वगैरह थी, अगर नहीं बताया गया कुछ भी, तो जस्ट सिंपली आपने नंबर ऑफ़ स्पैन फिर उस केस में 1 रखना है, जिसमें आपको कुछ भी बताया गया ज़मीन के बारे में, क्या सस्पेंशन थी, तो ये एंडुलेशंस थी आपकी ज़मीन में कि नहीं। अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो आपने नंबर ऑफ़ स्पैन 1 रखना है और सैग करेक्शन अप्लाई करनी है। क्योंकि सैग करेक्शन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थ की सरफेस है वो लेवल नहीं है बल्कि कर्व्ड है। तो जब आप टेप को ज़मीन पे प्लेस करोगे, 780 मीटर एक अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस है, जब आपने टेप को 780 मीटर पे मतलब फुल मिसिंग किया, तो लाजमी कोई ना कोई सैग जो है ना, टेप आपकी फुल स्ट्रेट नहीं थी, हल्की सी जो टेप है ना वो डाउनवर्ड मूव मतलब थी, ढलवान सी थी टेप के अंदर। तो इसलिए हम सैग करेक्शन अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ़ स्पैन आप 1 रखोगे इस केस में।
टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला है सिंपल, जो वैल्यूज़ हैं उनको उसमें पुट करना है, आपके पास टेम्परेचर करेक्शन आ गई। पुल करेक्शन के अंदर सिंपल जो वैल्यूज़ ऊपर से लिखी हैं उनको पुट करना है, आपके पास पुल करेक्शन आ गई। इसी तरह आपने सैग करेक्शन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद टोटल करेक्शन है, जो आपके पास पॉजिटिव आए हैं आपने पॉजिटिव लिखनी है, जो आपके पास नेगेटिव आए सैग करेक्शन हमेशा नेगेटिव आएगी, आपने उसको हमेशा नेगेटिव साइन रखना है। उसके बाद जस्ट सिंपल करना है, एंड पे देखना अगर तो साइन प्लस आ रहा है इट मीन्स कि जो चेन की लेंथ है वो इंक्रीज़ हुई है। 30 मीटर की चेन थी ना, तो पूरे प्रोसेस में आपकी जो चेन है उसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि प्लस साइन ये बता रहा है। तो आपने कितनी इंक्रीज़ हुई है, जस्ट सिंपली इस एरर को आप अपनी 30 मीटर की चेन में ऐड कर लो, आपके पास आंसर आ गया। ट्रू लेंथ का फॉर्मूला जो है उसको यूज़ करते हुए हम ट्रू लेंथ निकालेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल के, जब आपने 15-15 मीटर करके मेजर किया, अब जब 15-15 मीटर करके मेजर किया तो नंबर ऑफ स्पैन्स 2 हो गए। पहले 30 मीटर की चेन में एक ही स्पैन बनता था, ठीक है। अब आप खुद देख लो, अगर 15 मीटर करके सपोर्ट किया तो 30 मीटर के अंदर दो स्पैन बन रहे हैं, नंबर ऑफ स्पैन्स 2 है। टेम्परेचर करेक्शन आपकी सेम रहेगी, पुल करेक्शन भी सेम रहेगी, सिर्फ सैग करेक्शन बदलेगा। और इसके बाद में सारा वही प्रोसीजर जो आप ऊपर किया, आप ट्रू लेंथ इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एक और न्यूमेरिकल है कि इसमें सिंपल जस्ट आपने फाइंड आउट करना है, टेप यूज़ किया गया है। कैटेनरी, कैटेनरी होता है बेसिकली सस्पेंशन होती है ढलवान सी जो होती है, उसमें आप टेप को इस्तेमाल किया गया है। और इसमें आपको कोई डिस्टेंस नहीं बताया गया, जस्ट सिंपली आपने बताना है कि आपने टेप में कितना एरर है, जस्ट टेप में एरर फाइंड करके टेप की आपने लेंथ बतानी है कि कितनी है। और डिफरेंट पुल्स आपको दी गई हैं, एक 5 kg के पुल पे सॉल्व करना है सारा न्यूमेरिकल, फिर आपने 11 kg के ऊपर ये सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर लेनी जो जो आपको गिवन है। टोटल वेट यहाँ पे आपको दिया गया पर यूनिट लेंथ दिया गया है, यानी कि 1 मीटर का 22 ग्राम है, तो आपके पास टोटल लेंथ है 30 मीटर। तो जस्ट 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 मीटर से, तो आपके पास पूरी चेन का वेट आ जाएगा। जस्ट सिंपली आपने टेम्परेचर करेक्शन, पुल करेक्शन, सैग करेक्शन सारी अप्लाई करनी है। सैग करेक्शन नंबर ऑफ स्पैन आपके पास 1 बनेगा, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं बताया जाता तो आपने जस्ट नंबर ऑफ स्पैन आपको 1 ही आपने कंसिडर करना। टोटल करेक्शन निकाल के तो आपने बस चेन की लेंथ बतानी है कि आपके पास कितनी है। और इस 11 kg के लिए भी सेम यही दोबारा से प्रोसेस किया जाएगा। एक और न्यूमेरिकल है जिसमें है कि एक और न्यूमेरिकल होता है नॉर्मल टेंशन, जो पढ़ा था हमने, कि जिसके ऊपर इफेक्ट ऑफ सैग और इफेक्ट ऑफ पुल, पुल का वो इफेक्ट जिससे टेप इलोंगेट हो, और सैग जिसकी वजह से टेप शॉर्टन होती है, ये दोनों इफेक्ट आपस में न्यूट्रलाइज कैंसिल हो जाते हैं। तो वो कौन सी पुल होगी कि जिस पे नॉर्मल टेंशन, वो कौन सी पुल है हमारे पास जो हम अप्लाई करें तो जिससे इफेक्ट ऑफ सैग और इफेक्ट ऑफ पुल दोनों ख़त्म हो जाए। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो जो चीज़ हमें गिवन है, जो डिस्टेंस था बिटवीन 2 पॉइंट्स ऊपर लिखा गया था, टेप वाज यूज इन अ कैटन फिक्स अ डिस्टेंस ऑफ 28 मीटर का 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस था। जस्ट सिंपल डिस्टेंस है बिटवीन, ये आपने करेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ये आपने 28 मीटर मेजर किया, आपने करेक्ट ये भी फाइंड आउट करना है कि कितना है, ठीक है। और एल आपके पास यहाँ पे 28 मीटर यूज़ करेंगे, विच इज़ द स्पैन लेंथ, 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो एक स्पैन बन रहा था आपने जो इससे मेजर किया है वो 28 मीटर आ गई। और इसके अलावा टोटल वेट आपको सारा चीज़ें सारी गिवन है, लिस्ट डाउन करके सबसे पहले आपने जो है ना वो फाइंड आउट करनी है कि 28 मीटर का असल डिस्टेंस क्या था। सारी करेक्शन लगा के, टेम्परेचर करेक्शन, पुल करेक्शन, सैग करेक्शन एक ही बनेगी, सारी अप्लाई करने के बाद आपने करेक्ट डिस्टेंस मेजर कर लिया 27। एक पार्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि वो पुल बताएंगे जिससे इफेक्ट ऑफ पुल और इफेक्ट ऑफ सैग दोनों खत्म हो जाए, वो पुल बतानी है आपने। अब इस केस में हम लोग ऊपर जब हम पुल अप्लाई कर रहे थे तो हमें यहाँ लिखा हुआ था 5 kg, ये मेजर्ड पुल थी। इस पुल पे अगर हम 5 kg के पुल लगाते हैं तो इस पुल से, ये नॉर्मल टेंशन वाली पुल नहीं है, क्योंकि इस पर पुल करेक्शन भी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग और सैग करेक्शन भी अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स के 5 kg की पुल पे ये दोनों का इफेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। तो हमने 5 kg है ना, हमने वो पुल निकालनी कि जिस पे पुल करेक्शन और सैग करेक्शन दोनों ख़त्म हो जाए, सिर्फ टेम्परेचर करेक्शन नहीं हो। ये दोनों ख़त्म करने के लिए वो कह रहे हैं कि वो कौन सी मेजर्ड पुल होनी चाहिए जिसके थ्रू ये दोनों ख़त्म हो जाए, वो अब पार्ट डी में वो फाइंड आउट करनी है। तो हम देखेंगे सिंपल पुल करेक्शन इज इक्वल टू सैग करेक्शन, नॉर्मल टेंशन है जिसपे दोनों का इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। सैग करेक्शन नेगेटिव होती है, पुल करेक्शन पॉजिटिव होती है, तो जस्ट सिंपली या कैंसिल आउट हो जाते हैं दोनों। तो इसके पास आपके पास एंड इन दी एंड कोई करेक्शन नहीं आप अप्लाई करते पुल और सैग दोनों, वो आपने पुल फाइंड करनी। तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में, ये वो पुल करेक्शन का फॉर्मूला है, ये सैग करेक्शन का फॉर्मूला है, तो जहाँ जहाँ आपके पास पी एन था वहाँ पी एन करेंगे। पी एन डिनोट कर रहा है नॉर्मल टेंशन को, यहाँ पे हमने पी एन कर दिया। जस्ट सिंपली कैलकुलेशन हैं, ठीक है। परफॉर्म करने के बाद ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें ये हम एक ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हम पी एन की वैल्यूज़ खुद से अज्यूम करेंगे, ठीक है, जो आनी चाहिए, और जिससे इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो आ जाए, राइट हैंड जीरो आ जाए। हमने वो पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड और ट्रायल को क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, जस्ट सिंपली वैल्यू खुद से अज्यूम करनी है।
लेकिन स्टार्ट कहाँ से करनी है अज्यूम करना, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें अज्यूम करना। तो अब आपको पता है कि पुल करेक्शन हमने फाइंड, पुल करेक्शन के दो पढ़े थे, एक शॉर्टनिंग और एक इलांगेशन। अब अगर इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल करना है तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि आपके पास पुल करेक्शन पॉजिटिव होगी तो कैंसिल होगा ना, अगर ये भी नेगेटिव होगी तो फिर तो इफेक्ट नहीं होंगे। और पुल करेक्शन पॉजिटिव कब होती है, तब होती है जब टेप इलांगेट होती है। तो इलांगेट कब होती है, जब आपकी स्टैंडर्डाइज पुल से ज़्यादा पुल होती है। बात समझ रही है। सबसे पहले पुल करेक्शन फाइंड करनी है पॉजिटिव। पॉजिटिव किस केस में होती है, जब लेंथ इंक्रीज होती है। और लेंथ इंक्रीज कब होगी, जब आप स्टैंडर्डाइज पुल से ज़्यादा पुल लगाएंगे तो वो एक्सटेंड करेगी, थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो इस केस में जो आपको स्टैंडर्डाइज पुल दी गई है वो है 10 kg। तो आपने 10 kg से ज़्यादा की पुल लगानी है ताकि इलांगेट करे और ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो। अब आपने देखना है कि ऐसी कौन सी 10 के बाद आप चलते जाएँ आगे फॉरवर्ड कि कौन सी वो पुल आती है कि जिसके ऊपर ये ज़ीरो आ जाए। सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया 10 के लिए, सबसे पहले ट्राई किया तो 10 पे नहीं आया, आंसर -337 आ रहा था। फिर उन्होंने अज्यूम की 11 पे कुछ और आ रहा था। फिर उन्होंने 12 अज्यूम कर ली kg, उस पर भी आंसर अभी ज़ीरो के करीब नहीं आया। फिर जब उन्होंने 12.25 यूज़ की तो एरर तकरीब जो आंसर आया वो 0.34 है, विच इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे कि 12.25 की अगर आप PM मयर्ड पुल अगर आप ये यूज़ करते इंस्टेड ऑफ 5 kg, अगर आप 12.25 यूज़ करते तो आपकी पुल करेक्शन साइड करेक्शन दोनों एलिमिनेट हो जानी थी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल सेक्शन। थैंक यू।